जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट्स, आज हमने मैथ्स 201 और मैथ्स 301 जो कि कैलकुलस 2 का कोर्स है, इसका लेक्चर नंबर 13 हमने स्टार्ट करना है। हमारे लेक्चर का नाम है ऑर्थोगोनल सरफेस। ठीक है? तो आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमने ये एक एग्जांपल करनी है सबसे पहले। ठीक है? वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये सरफेस दिए हुए फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 14 और ये पॉइंट है 1 - 2 3, यानी कि एक्स नॉट वाई नॉट और जी नॉट ये है 1 - 2 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जी। ठीक है, तो आइए फाइंड करते हैं एफ एक्स, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम देखते हैं। ठीक है, वाई जी और 14 वाला तो कांस्टेंट है, ये जीरो हो गया। एक्स के का 2x होता है। इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई एफ वाई करते हैं तो एक्स जी 14 जीरो, वाई स्केयर का 2y हो गया। इसी तरह एफ विद रिस्पेक्ट टू जी करते हैं तो ये 2z हो गया। ठीक है, एक्स वाई 14 कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि एक्स वाले में एक्स नॉट, वाई वाले में वाई नॉट और जी वाले में जी नॉट। ठीक है, तो एफ एक्स ऑफ पी नाट ये पॉइंट पुट करेंगे, यानी कि एक्स नाट की वैल्यू। तो 2x है तो 2 में 1 पुट करेंगे, एक्स नाट की वैल्यू तो 2 होगा। इसी तरह एफ वाई में ये पॉइंट पुट करेंगे तो -2 पुट करेंगे वाई में, तो 2 इंटू -2 4। इसी तरह जी में 3 पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम लिखते हैं ये a इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई नॉट प्लस सी इंटू जी माइनस जी नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब a की जगह हम एफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स ऑफ पी नॉट ये ए की वैल्यू है, ये एफ वाई बी की और ये सी की। ठीक है, ये जो पॉइंट पुट किए हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया एफ एक्स ऑफ पी, एफ वाई ऑफ पी एंड एफ जी ऑफ पी। ठीक है, अब इसकी जगह हम वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स की वैल्यू 2 और एक्स माइनस एक्स नॉट की 1 है ये। इसी तरह एफ वाई की क्या है, -4 है, तो -4 वाई प्लस 2, यानी कि y माइनस वाई नॉट है ना, और वाई नॉट है -4 और माइनस माइनस प्लस होता है। वाई नॉट क्या है, -2, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो y प्लस 2। इसी तरह प्लस 6 किसकी वैल्यू है, एफ जी की 6 है, तो 6 इंटू जी माइनस जी नॉट होता है, तो जी नॉट क्या है 3, तो माइनस जी माइनस 3। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, ये देखें 2 को अंदर दोनों के साथ किया तो 2x - 2, इसी तरह -4 को किया तो -4y -8, 6 को किया तो 6z -18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 2x - 4y प्लस 6z और ये इनको किया तो -28 आ गया इक्वल टू 0। अब 2 इनमें कॉमन है, x - 2y प्लस 3z -14 इक्वल टू 0। 2 इधर मल्टीप्लाई हो देते तो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो अंदर ब्रैकेट वाला बच जाएगा, तो x - 2y प्लस 3z -14 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इक्वेशन ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है तो वो लिख लेते हैं x minus x naught by a equals to y minus y naught by b equals to z minus z naught by c। ठीक है, अब a की जगह एफ एक्स ऑफ पी, बी की जगह एफ वाई ऑफ पी एंड सी की जगह एफ सी ऑफ पी। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स नॉट की जगह 1 और एफ एक्स की जगह 2। ठीक है, ये a की वैल्यू है ना। इसी तरह y माइनस वाई नॉट है तो इधर वाई नॉट की जगह -2 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। ठीक है, इसी और नीचे -4 पुट की एफ वाई ऑफ पी की, यानी कि बी की वैल्यू जी माइनस जी नॉट क्या थी तो 3 पुट किया, और एफ जी ऑफ पी क्या है, यानी कि सी की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करें हर वैल्यू को, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये कट जाएगा ना, इधर 1 आ जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4 और ये 2 3 ज़ा 6। ठीक है, तो x माइनस 1/1 इक्वल्स टू y प्लस 2 बाय -2 इक्वल टू z माइनस c बाय 3। ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ये भी उसी तरह, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लेते हैं। ये फंक्शन है और ये पॉइंट है x नॉट y नॉट और z नॉट हमें दिया हुआ। ठीक है, अब
इसका हमने वही टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन फाइंड करना है, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं, एफ एक्स लेते हैं, तो 4x का 2 स्टार्ट में आ जाएगा 8 और पावर 2 में से 1 माइनस करेंगे पावर में से तो 1 आएगा, तो 8x, ठीक है। बाकी सारे कांस्टेंट है तो 0। इसी तरह एफ वाई करेंगे तो y के अलावा सारे 0 होंगे, कांस्टेंट है, तो माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y। इसी तरह एफ जी तो सी जी स्क्वायर का 6z, ठीक है। बाकी x y और 10 वाला कांस्टेंट, ठीक है। अब इसमें पॉइंट पुट करते हैं, एफ एक्स ऑफ पी, एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें 8 इंटू 2 16, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर माइनस सी वाई वाला पुट करेंगे तो -2 इंटू -3 6। इसी तरह यहाँ पर 1 पुट करेंगे 6 जी में तो 6 आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम लिख लेते हैं, ये इक्वेशन लिख ली, ये ए की जगह एफ एक्स, ये बी की जगह एफ वाई और ये सी की जगह एफ जी ऑफ पी, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स की 16, एक्स नॉट की 2। इसी तरह ये देखें एफ वाई की क्या वैल्यू है 6 और वाई नॉट की -3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 होगा, ठीक है। इसी तरह एफ जी की क्या है 6, तो जी नॉट की 1 तो ये पुट की, ठीक है। अब अंदर इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करके ये आंसर आएगा, ठीक है। इसने थोड़ा डायरेक्ट किया हुआ, ठीक है। 8x प्लस सी वाई प्लस सी जी इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन हम लिख लेते हैं, ठीक है। x minus x naught by f x of p equals to y minus y naught by f y of p equal to z minus z naught by f z of p, ठीक है। ये a b और c की जगह हमने लिखे, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, x naught की जगह 2, ये 16 f x, ये y naught की जगह -c, ये प्लस c आ गया, और ये 6 f y की जगह, और ये z naught 1 है, और नीचे f z ऑफ p क्या है 6, तो ये वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 3 और 3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन भी फाइंड कर ली, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है z के इक्वल है, ये पॉइंट दिया हुआ है 244, ठीक है। अब ये z भी लिख सकते हैं और लेट भी कर सकते हैं कि f ऑफ एक्स वाई जी इक्वल टू 1/2 x 7 y माइनस 2 माइनस जी, ठीक है। डेरिवेटिव लेते हैं इसका, एफ एक्स 7 स्टार्ट में आ जाएगा 7/2 x की पावर 6 y की -2, कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख लिया, z वाला 0, ठीक है। फिर रिस्पेक्ट टू y करते हैं तो ये -2 स्टार्ट में, तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो माइनस बच जाएगा -1, ठीक है। माइनस एक्स की 7 वाई की -3, 2 में से 1 माइनस होगा तो -c आएगा, ठीक है। इसी तरह एफ जी, ये सारा कांस्टेंट 0 और ये z का -1, माइनस c का -1, ठीक है। बस में पॉइंट पुट करते हैं, एफ एक्स ऑफ ये 0.244 भी लिख सकते हैं और p भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं। तो x की जगह 2 इधर और y की जगह 4, तो 2 की 6 और 4 की पावर -2, तो ये 14 आएगा, ठीक है। ये 4 की पावर -2 है, ये नीचे आएगा, 4 की 2 हो जाएगा, ये 16 होगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह y में भी ये पॉइंट पुट करेंगे तो x की जगह 2 पावर 7 और y की जगह 4 की पावर -3, ठीक है, -2 आएगा आंसर। इसी तरह एफ जी चूँकि कांस्टेंट है तो वो एज इट इज -1 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमने लिख ली, ये वैल्यूज पुट की, एफ एक्स की जगह 14, एक्स नॉट की जगह -2, एफ वाई की जगह जनाब हमने पुट की वैल्यू -2, ठीक है, और वाई नॉट की जगह -4 पुट कर ली। इसी तरह एफ जी की जगह हमने वैल्यू पुट की -1 और वाई नॉट की जगह 4, ठीक है। तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके तो ये 14x माइनस 2y माइनस जी माइनस 16 इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अभी कभी हम नॉर्मल लाइन हमने लिख ली, ये वैल्यूज पुट की, ठीक है। एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट की एफ एक्स एफ वाई और एफ जी आप पी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब उसने कहा है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन भी फाइंड करें, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, इक्वल टू एक्स नॉट प्लस 80 वाई इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी टी और जी इक्वल टू जी नॉट प्लस सी डी। अब एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट और ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स नॉट 2 प्लस ए की है 14, ए क्या है एफ एक्स, बी क्या है एफ वाई ऑफ पी, जी सी क्या है एफ जी ऑफ पी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे। इसी तरह वाई नॉट 4 है और बी की -2 है, जी नॉट 4 है और सी की -1 है, यानी कि एफ जी ऑफ पी की -1 है, ठीक है। और ये 4 -3, ठीक है। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल सर्फेस।
Two surfaces are said to be orthogonal at a point of their intersection if the normals at the point are orthogonal. वो कहता है कोई भी दो सरफेस ऑर्थोगोनल होंगे किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर उनके नॉर्मल हैं वो भी ऑर्थोगोनल होंगे किसी पॉइंट पर, ठीक है। नॉर्मल परपेंडिकुलर को बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन उसने क्या बताई है ऑर्थोगोनल सरफेस की, ठीक है। वो कहता है कि दो सरफेस या दो लाइन ऑर्थोगोनल होंगी, ठीक है। अगर एफ एक्स जी एक्स एफ वाई जी वाई और एफ जी 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 इन तीनों का सम जीरो के इक्वल हो, ठीक है। ये पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स जी एक्स को मल्टीप्लाई करें इसी तरह वाई वालों को और जी वालों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों को ऐड करें जीरो के इक्वल है तो वो ऑर्थोगोनल सरफेस होंगे, ठीक है। अब